आप देख रहे हैं इश्क अय्याशी और मौत। न्यूज 24 टाइम में मैं अमित बनवारी आपका आज हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन खून कर दिए, अपने ही माँ बाप को मौत की नींद सुला दिया। ऐसे साइको किलर की आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। ऐसे दरिंदे की कहानी जो रायपुर का रहने वाला था, जिसने भोपाल में आकर भी एक ऐसे ही खूनी साजिश रचकर एक और खून कर दिया। ये कहानी है उद्यन दास नामक व्यक्ति की, जिसने ये खूनी साजिश रचकर एक नहीं तीन तीन खून कर दिए। आपको ले चलता हूं उस वाक्य में जब इसने पहला अपना गुनाह अपनी जिंदगी का किया था। आज आपको बताता हूं, ये घटना है 2010 की। फोटो में दिख रहा यह शख्स यही है इस घटना का आरोपी उद्यन दास। ये मामला है वर्ष 2010 का, जब उद्यन दास के पिता बीके सिंह दास मार्केट सब्जी लेने गए थे। तब उनकी मां घर में अकेली थी। ऊपर के कमरे में वह अलमारी में अपने कपड़े जमा रही थी। उद्यन दास धीरे से अपनी मां के कमरे में गया, मां को पकड़ा और बिस्तर पर लेटा के उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के कुछ देर बाद जब उसके पिता मार्केट से सब्जी लेकर वापस आए, जब उसने अपनी पत्नी के बारे में पूछा कि बेटा तेरी माँ कहाँ है, तो उसने बोला, पापा मम्मी ऊपर अपने कमरों में अलमारी में कपड़े जमा रही है, आप भी ऊपर चलिए, मैं आता हूँ आपके लिए चाय बनाकर। उसने चाय के कप में 3 नींद की गोलियां डाल के अपने पिता को पिला दी। और जब उसके पिता नींद की गोलियां खाने के बाद नींद की झपके में आकर सो गए, तब उसने अपने पिता की भी हत्या कर दी। हत्या करने के कुछ देर बाद तक वह घर में ही रहा। फिर उसने एक साजिश रची अपने आप को बेगुनाह बताने के लिए और इस खूनी साजिश से दूर रहने के लिए। उसने एक मजदूर को बुलाया कि मुझे अपने गार्डन में 6 फीट का गड्ढा कराना है सेप्टिक टैंक के लिए। उसने 6 फीट का गड्ढा सेप्टिक टैंक का करा के मजदूर को पैसे देके उसको रवाना कर दिया। लेकिन रात के 11 बजे तक वो इस वाक्य को पूरा करने के लिए इंतजार करता रहा। जैसे ही रात के 11 बजे उसने अपने माँ बाप को घसीटता हुआ लेकर आया, उस गड्ढे में डालकर मिट्टी डालकर दफना दिया गया और उस पर मिट्टी डाल के इस पूरे वाक्य को खत्म कर दिया। ने अपने माता पिता को मौत के घाट उतारने के बाद अपना रायपुर स्थित मकान को 2.25 करोड़ रुपए में बेच दिया। इसके बाद उससे मिली राशि से उसने एक ऑडी और एक टॉप कार सिविक होंडा खरीदी और अपने घर में उसने 1.5 लाख रुपए का सोनी का होम थिएटर लगवाया था। इससे आप देख सकते हैं कि वो किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने अपने अय्याशियों के चलते अपने माँ बाप की हत्या कर दी। भोपाल के एमपी नगर में फेडरल बैंक में उसके पिता के साथ उसका ज्वाइंट अकाउंट था। वो हर महीने अपने माता पिता की मौत के बाद उस अकाउंट से पैसे निकाल लेता था। लेकिन जब बैंक कर्मी उससे पूछते थे कि आप उनकी पेंशन के पैसे क्यों निकाल रहे हो, तो वो बोल दिया करता था कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, और वो उसका कारण बता नहीं पाता था और वो हर बातों को टाल देता था। इस घटना के कुछ दिन बाद उद्यन दास ने उस मकान को बेच दिया। एक हरीश पांडे नाम के व्यक्ति को उस मकान को बेच दिया। जितनी भी उसके माँ बाप की जायदाद थी, जितने भी गहने जेवरात थे, सबको बेचकर वह भोपाल आ गया। इतना ही नहीं थमा, जब पुलिस ने उससे इस गुनाह के बारे में पूछा तो उसने कबूला। जब उससे पुलिस ने पूछा गया कि उसने अपने माँ बाप की हत्या क्यों कर दी, उसने बताया कि उसकी माँ एक सरकारी कर्मचारी थी जो बल्लभ भवन से रिटायर्ड थी। उसके पापा भेल में फोरमैन थे, बीएचईएल में फोरमैन थे। उससे पूछा तो ऐसा क्यों किया गया, उसने कहा कि मेरी माँ मुझे खर्चों के लिए पैसे नहीं दिया करती थी, मुझे अय्याशियां करना बहुत पसंद था, मुझे 1 रुपये नहीं दिया करती थी, इसलिए और मुझे बहुत बात बात पे परेशान करती थी, टोका करती थी कि तुम कुछ नहीं करते हो, इसलिए मैं उनसे परेशान होकर मैंने ये कर दिया। उस हैवान दरिंदे उद्यन दास का कारनामा यही नहीं थमा था। अब हम आपको थोड़े पीछे ले जाते हैं। ये बात है 2007 की, जब पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के रहने वाले देवेंद्र कुमार शर्मा की बेटी आकांक्षा शर्मा की, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ऑलकुट के जरिए उन दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। दोनों में काफी दिनों तक सोशल मीडिया पर बात चलती रही। 2007 से लेके 2016 तक दोनों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से बात हुई। 2016 में
आकांक्षा शर्मा ने अपने पिता से कहा कि मुझे नौकरी कर रहे हैं, विदेश जाना है, मुझे अमेरिका जाना है, और वह यह कह के घर से निकल गई। 2016 को वह भोपाल आ गई। भोपाल आकर वह उदयन दास के साथ रहने लगी, लेकिन इसके बाद कुछ समय तक उसके माँ बाप से उसकी बात नहीं हो पा रही थी, जिससे उसके माँ बाप परेशान हो चुके थे। उन्होंने उसके नंबर को ट्रेस करवाया, तब उसकी लोकेशन का पता चला कि वह अमेरिका में नौकरी नहीं कर रही, वह भोपाल में रह रही है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तब उसने बताया कि आकांक्षा शर्मा उसके एक दोस्त से फोन पर बातें करती थी, जो उसे पसंद नहीं था। उसने कई बार उसे समझाया था कि तुम इस दोस्त से बात मत करो, लेकिन आकांक्षा शर्मा ने नहीं मानी और गुस्से में आके उसने ये कदम उठाया। उसने बताया कि 14 जुलाई 2016 रात में जब आकांक्षा शर्मा गहरी नींद में सो रही थी, उसने तकिए का सहारा लेकर उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने वहां करीबन 2 दिन तक उसके जिंदे होने का इंतजार करते रहा। आप देखना ये किस प्रकार का साइको था। मारने के बाद 2 दिन तक उसके जिंदा होने का इंतजार करते रहा, लेकिन जब वो जिंदा नहीं हुई तो उसे एक बॉक्स के अंदर रख दिया। लेकिन बॉक्स के अंदर रखना उसे लग रहा था कि ये परेशानी हो सकती है, तो उसने एक लोहे की पेटी के अंदर उसकी लाश को रखकर उसके ऊपर एक चबूतरा बना दिया। कई दिनों तक वो चबूतरे पर सोता रहा। जब उसे बदबू भी आती थी उस चबूतरे के अंदर से, तो वह उस पर रूम फ्रेशनर छिड़क कर उस पर सोया करता था। आप देख सकते हैं कि हैवानियत की एक क्या हो सकता है। एक हैवानियत इतनी भी गिर सकती है कि जिसने अपने माँ बाप को, अपने सगे माँ बाप को पैसों के लिए मार दिया, और उसने अपनी अय्याशियों के चलते एक लड़की की भी इतनी बेदर्दी से हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा कोर्ट ने बुधवार 26 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया। इस फैसले में सुरेश विश्वकर्मा ने यह फैसला दिया कि उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। हम देख सकते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर कैसे कैसे अपराध होने लगे हैं। हमारे भारत देश के अंदर कुछ चंद रुपयों के लिए, कुछ चंद अय्याशियों के लिए लोग अपने ही माता पिता, अपने ही प्राण को मौत के घाट उतार देते हैं। न्यूज़ 24 टाइम में मैं अमित बनवारी अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।